हमेशा पेपर से पहले इसको थोड़ा अपडेट करके जाना है ना। अभी ये लोग कुछ है ना, हो सकता है ये 1 महीने के बाद चेंज हो या कभी भी ये चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा अपडेट रहना, अवेयर रहना इसके संबंध में। अभी के डेट तक जो जो जिस जिस पद में है, अभी वो वाला टॉपिक देखेंगे कि वर्तमान में कौन किस पद में है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखे रहना कि थोड़ा चेंज होते रहता है ये, है ना, बाकी चीज़ों के मुकाबले। तो देखो 40 क्वेश्चन के आसपास है। 40 क्वेश्चन मतलब अपने को 40 तरीके से याद रखना पड़ेगा, या कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ कि ये पूरा का पूरा याद रहे आपको, है ना। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन बने हैं पता है इसके बारे में। सीपी राधाकृष्ण, है ना। पीएससी का या व्यापम का तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को जानना पड़ेगा। अगर नहीं जान रहे हो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को तो चुल्लू भर का नाम सुने होगे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। देखो ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग वोट देते हैं और बाकी लोग वोट देते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जब ये लोग वोट देंगे तो कैसे देंगे। 2 मिनट देखो इसके बारे में, बाकी इसके बारे में समझाऊंगा तो पूरा 20-25 मिनट चल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या समझ सकते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली मतलब यहाँ पे अगर सोच लो 3 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट। ये वाला है ए का, ये है बी वाला, और ये है सी कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो क्या देगा, अपना वोट देगा। वो क्या देगा, अपना वोट देगा। कोई भी एक नेता है, क्या करेगा, अपना वोट देगा, ठीक। तो ये वोट देगा तो क्या होगा, तो इसमें याद रखना, देखो जैसे अगर ये वोट देना चाह रहा है तो ये एक को भी वोट दे सकता है और सभी को भी वोट दे सकता है। ये समझे क्या, 3 लोग अगर खड़े हैं तो तीनों को भी वोट दे सकता है। उसका मन नहीं कर रहा है तीनों को देने का, वो एक को भी दे सकता है। क्लियर। लेकिन हम लोग अगर वोट देते हैं तो तीनों में से किसी एक को ही वोट देंगे। अगर तीनों को वोट दिए तो हमारा वोट रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। अब ये लोग तीनों को वोट दिए तो तीनों को एक साथ थोड़ी वोट देंगे, कैसे देते हैं, नंबरिंग के आधार पे। मान लो चलो इसका फेवरेट बी वाला है तो इसको दे दिया 1 नंबर। अगर ये नहीं बनेगा तो ये सोचेगा ये दूसरा वाला बने, मतलब ए नंबर वाला बने, और इसको देगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो इसका वोट कैसे होगा, समझ में आ गया ना। तीनों को अगर वोट देगा तो कैसे वोट देगा, ये समझ में आया ना। सबको अलग अलग। एक चीज ये बताओ, अगर ये तीनों को चाह रहा है बनाने के लिए, इसको भी देता है 1 नंबर, इसको भी देगा 1 नंबर, इसको भी देगा 1 नंबर, ये सही है क्या, नहीं है, है ना। सभी को एक क्रमांक का मत नहीं दे सकता, यही क्या कहलाता है, आनुपातिक मत प्रणाली, ठीक है। समझ में आ गया। खैर इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हो पॉलिटी में, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाया है। तो इनके विरोध में कौन खड़े थे, विपक्ष में कौन खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी, है ना। मतलब इंडिया अलायंस वाले जो थे वो सब मिला करके अपना कैंडिडेट खड़े किए थे, ये याद रखना, है ना। क्लियर, ये समझ में आ गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, ठीक। तो याद कैसे करोगे, देखो मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं मतलब मुख्य रूप से ये क्या कर रहे हैं, सबको समान रूप से क्या कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश क्या होगा जी, मतलब जो छोटे से छोटे गरीब आदमी है ना, बड़े से बड़े अमीर आदमी है, सभी के लिए क्या रखेगा, समान व्यवहार या समान न्याय रखेगा, ठीक है। समझ में आया। और सूर्य भी क्या होते हैं, सभी को क्या देते हैं, समान रूप से प्रकाश देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत अमीर है तो उसको ज्यादा प्रकाश दे देता हूँ, है ना, कोई कम है तो कम दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो सूर्य देव भगवान अपना प्रकाश सभी के ऊपर क्या करेंगे, बराबर देंगे भाई। तो बराबर देंगे कौन, सूर्य। सूर्य से याद रखना सूर्यकांत, और मुख्य न्यायाधीश से याद रखना न्याय। न्याय सभी के लिए समान, सूर्य का प्रकाश सभी के लिए समान, हो जाएगा याद। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत।
न्यायमूर्ति सूर्य का। तीसरा नंबर का देखो, भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको देखना, भारत तिब्बत बोल रहे हैं ना, सीमा पुलिस मतलब जो गालवान घाटी है, देखो अभी युद्ध भी हो रहा था, है ना, तो यहाँ पे बॉर्डर में किसको रखोगे? जो मतलब हर क्षेत्र में क्या होगा, हर क्षेत्र में क्या होगा, एकदम एक्सपर्ट होगा, दिमाग से भी, शारीरिक रूप से भी, है ना, बंदूक चलाने में भी, दिमाग दौड़ाने भी, तो सब हिसाब से क्या होना चाहिए, हर क्षेत्र में प्रवीण होना चाहिए। प्रवीण मतलब जानते हो ना, निपुण होना चाहिए, है ना, तो हर क्षेत्र में क्या होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। तो याद हो गया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक याद रखना, तो इस सीमा में बॉर्डर में कैसा रहेगा, एकदम प्रवीण आदमी रहना चाहिए, एक्सपर्ट आदमी रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रवीण आदमी रहना चाहिए, एक्सपर्ट आदमी रहना चाहिए, कौन सा, भारत तिब्बत सीमा में, भारत तिब्बत सीमा में, बॉर्डर में, याद हो जाएगा। एक और भी प्रवीण आएगा लेकिन वो दूसरा है, उसको याद रखेंगे अपन, है ना। देखो यही वाला याद रखना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये इंडस्ट्रियल वाला है ना, वो क्या था, सीमा वाला, बॉर्डर वाला था, तो इसको याद रखना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो औद्योगिक बोल रहे हैं, औद्योगिक मतलब समझते हो ना, इंडस्ट्रियल वाला, और इंडस्ट्रियल वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है, पुराना कबाड़ वाला जो है उसको क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और एकदम नया चमका करके फिर मार्केट में भेज दिया जाता है ना। तो क्या बोल रहे हैं, चमका रहे हैं मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं या रंग लगा रहे हैं, है ना, पेंट कर रहे हैं या रंग लगा रहे हैं, रंग से याद रखना रंजक, रंजक, है ना, प्रवीर रंजक, रंजक मतलब क्या होता है जान रहे हो ना, मतलब उसमें रंग लगाना, है ना, तो रंजक मतलब याद रखना। ठीक, याद हो गया ये चौथा, औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल वाला, क्या कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं मतलब प्रवीण रंजक। पांचवें नंबर का देखो, एनसीसी, क्या बोल रहे हैं, एनसीसी, एनसीसी बचपन में सुने हो या गए होगे ना, गए कैसे, चितनेस गया है ना, तो एनसीसी में याद रखना, 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एनसीसी, एनसीसी में कौन लेके जाता है, गुरुजी, है ना, गुरुजी लेके जाता है, कोई भी एक जगह होगा, कोई भी एक गांव होगा आसपास में, वहां लेकर के जाएंगे, ठीक है, कौन लेके जाएंगे, गुरुजी। गुरुजी किसको लेके जाते हैं, अपने लइका लोग को, है ना, वत्स लोगों को, किसको, वत्स लोगों को, तो वत्स से याद रखना, वीरेंद्र वत्स, है ना, अपने शिष्य लोगों को लेके जाएंगे, वत्स लोगों को लेके जाएंगे, याद हो जाएगा। एनसीसी वाला क्या है, अपने वत्स लोगों को लेके जाएंगे, अरे वत्स मतलब विद्यार्थी, छोटे छोटे वाला, तो एनसीसी मतलब समझ में आया, उठो वत्स बोलते हो ना, उठो वत्स, अलार्म की जरूरत नहीं है, टाइम से क्लास शुरू हो जाता है ना, तो ऐसे याद रखना। याद हो गया ना पांच, पक्का, पूछूं, देखो भारत तिब्बत सीमा वाला कौन था, क्या था, प्रवीण, है ना, कैसे याद किए थे, बॉर्डर में जो रहेगा, सब चीज में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना, और उसी में याद रखना औद्योगिक वाला कौन था, कौन सा था, औद्योगिक, औद्योगिक वाला तो क्या याद किए थे, रंग, रंग वाला याद किए थे ना, रंजक, है ना, उसमें रंग लगा रहे थे। ठीक, पांच तो में ऐसे घबरा जा रहा हो, ये वो करते रहो तो कैसे करोगे, फिर पूरे 40-45 याद करेंगे तो। पहला वाला क्या था, राष्ट्रपति 15वें कौन है, चलो बढ़िया, है ना, एनसीसी वाले कौन थे, वत्स, एनसीसी में किसको लेके जा रहे थे, वत्स को, ठीक है, फटाफट देखो, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है,
15वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सभी को क्या देंगे, समान रूप से न्याय देंगे, मतलब सूर्य भी क्या देगा, सभी को समान रूप से सूर्य प्रकाश, तो सूर्यकांत। भारत तिब्बत सीमा वाला भारत तिब्बत मतलब प्रवीण आदमी होना चाहिए, तो प्रवीण कुमार। औद्योगिक औद्योगिक मतलब रंग वाला है, रंग से याद रखना रंजक। एनसीसी एनसीसी वाला है मतलब वत्स, एनसीसी वाला है मतलब वत्स, याद हो गया। अब देखो 6वें नंबर का क्या है, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन है। भारत जो आरबीआई है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन है, तो याद रखना इसको। आरबीआई आरबीआई मतलब क्या है, एकदम सर्वोच्च वाला है, या आरबीआई याद रखना रुपया पैसा, और अभी के डेट में सबसे ज्यादा क्या है, रुपया पैसा, है ना। बोल रहे हो कि 2-4 दिन की जिंदगी है, क्या पैसा कमाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना भाई, तो यहाँ रहने के लिए तो पैसा जरूरी है ना। तो शीर्ष में क्या रहेगा, याद रखना, शीर्ष में कौन रहेगा, पैसा। शीर्ष में क्या रहेगा, सबसे ऊंचा अभी क्या है, पैसा। पैसा मतलब आरबीआई। ठीक है, सबसे शीर्ष में क्या रहेगा, पैसा मतलब आरबीआई। शीर्ष में बोल रहा मतलब सीरीज, शीर्ष में बोल रहे मतलब सीरीज, है ना, शीर्ष करके सीरीज करके याद रखना, सीरीज चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद हो जाएगा। 7वें नंबर का देखो, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो मिथुन मनहास करके एक डोमेस्टिक का प्लेयर था, बढ़िया प्लेयर था, है ना, ऐसे याद रख लेना। क्या याद रखना, बीसीसीआई, अब क्रिकेट में भी कौन जा रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती जा रहे हैं। ठीक है, क्या याद रखोगे, अब क्रिकेट में भी कौन जा रहे हैं, मिथुन जा रहे हैं, क्रिकेट में भी कौन जा रहे हैं, मिथुन जा रहे हैं। वाह क्या बात बोलते थे ना, लेकिन वो बात क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। तो याद रखना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती याद रखना। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती से मिथुन मन्हास याद हो जाएगा। ओके, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सचिव कौन होंगे, ये भी पूछता है भाई, है ना, सचिव याद रखना, तो बीसीसीआई का सचिव, एक तो देखो बीसीसीआई का सचिव है और क्रिकेट का बहुत शौकीन है, शौकीन से याद रखोगे शौकिया, है ना, शौकीन से क्या याद रखोगे, शौकिया, ऐसे याद रखना, तो सैकिया याद हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट का बहुत शौकीन है मतलब शौकिया या सैकिया, याद हो जाएगा, सचिव सचिव शौकिया। ठीक है, 8वें नंबर का देखो, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद मतलब कौन सा एडवर्टाइजमेंट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, सेंसर बोर्ड नाम सुने हो ना, वो पिक्चर में होता है, तो विज्ञापन के लिए भी क्या होगा, एक बोर्ड होगा, उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। एक डिबेट देखते होगे, तो उसमें एक सुधांशु करके आता है ना, प्रोफेसर है, कौन सी यूनिवर्सिटी का जानते हो, ठीक है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय विज्ञापन मतलब विज्ञापन में कौन आता है, एड में कौन आता है, डिबेट में कौन आता है, तो याद रखना सुधांशु, है ना, कौन आता है, सुधांशु। विज्ञापन में कौन आएगा, सुधांशु, है ना, सुधांशु जी आएंगे, याद रखना, विज्ञापन में कौन आएंगे, सुधांशु, विज्ञापन में कौन आएंगे, याद हो जाएगा। 9वें नंबर का देखो, यहाँ पे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव, तो इसमें फिर देखो सीपी राधाकृष्णन वहां पे क्या बन रहे थे, 15वें, है ना, तो उनका क्या रहेगा, एक सचिव रहेगा, तो उन सचिव का नाम याद रखना, देखो राधा कृष्णन, र से र याद रखना, राधा कृष्णन, र से र, र से र मतलब खरे, है ना, र से र याद रखना, आखिरी में ये खत्म होगा खरे, और र से क्या याद रखोगे, राधा कृष्ण, है ना, अमित खरे, र से राधा कृष्णन, याद हो जाएगा, अमित खरे, र से राधा कृष्णन, याद होगा। फिर 10वें नंबर का देखो, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स, कॉमर्स मतलब इकोनॉमी वाला, है ना, और देखना ये कॉमर्स करके मतलब सीए, चार्टेड अकाउंट, ये सबसे ज्यादा कौन करते हैं, कॉमर्स वाले, अग्रवाल, है ना, अग्रवाल जी लोग करते हैं, देखे होंगे, तो हम लोग के भी एक दो दोस्त में ये सीए हैं अग्रवाल जी लोग, तो याद हो जाएगा क्या,
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मतलब अग्रवाल जी लोग, ठीक है, कॉमर्स मतलब अग्रवाल जी लोग। तो अग्रवाल से याद रखना, बृजभूषण अग्रवाल, ठीक है, याद हो जाएगा 10 तक। चलो छठवां से एक बार देख लेते हैं, है ना, फटाफट जल्दी जवाब देना इसका, है ना। क्या है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन है? कैसे याद किए थे? आरबीआई मतलब शीर्ष पे, आरबीआई शीर्ष पे शीर्ष। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त? मिथुन चक्रवर्ती, याद रखना। तो मिथुन मनहास। सचिव कौन? सौकिया, है ना, सौकिया से सैकिया याद हो जाएगा। विज्ञापन, विज्ञापन में कौन निर्धारित करेगा? सुधांशु। विज्ञापन में कौन आ रहे थे? सुधांशु जी। 9वें नंबर का देखो, सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव, राधाकृष्णन र से र याद रखना, है ना, र से र याद रखना मतलब अमित खरे, है ना, अमित खरे राधाकृष्णन, अमित खरे राधाकृष्णन। 10वें नंबर का कॉमर्स वाला, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन? अग्रवाल जी लोग, है ना, तो अग्रवाल से याद रखना, बृजभूषण अग्रवाल, ठीक है, याद हो गया 10 पक्का। औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? कौन है? एनसीसी वाले, एनसीसी वाले, वत्स वाले, है ना। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 53 में सूर्यकांत, ठीक है, याद हो जाएगा। और भारत तिब्बत वाला प्रवीण कुमार। चलो 10 तक फटाफट देखना है 2 मिनट में। 15वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, है ना। तिब्बत सीमा वाला कौन है? प्रवीण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रवीण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना, औद्योगिक रूप से रंजक, है ना। फिर देखना 5वें नंबर का एनसीसी, एनसीसी का क्या है? वत्स, एनसीसी का क्या है? वत्स। आरबीआई सबसे शीर्ष में रहता है, शीर्ष में रहता है शिरीष चंद्र, है ना। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? मिथुन जी। भारतीय विज्ञापन, विज्ञापन सुधांशु, विज्ञापन कौन? सुधांशु, ठीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, र से क्या याद रखोगे? खरे, है ना, अमित खरे राधाकृष्णन, अमित खरे राधाकृष्णन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के अग्रवाल जी लोग, कॉमर्स वाले अग्रवाल जी लोग, तो बृजभूषण अग्रवाल, याद हो गया। फिर देखो 11वें नंबर का, अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आयुध मतलब समझते ना, हथियार होता है एक प्रकार का, क्या होता है? हथियार। अभी वो साउथ वाला एक मूवी आया मिराई करके, सुने हो क्या? वो छड़ी में उसका क्या रहता है, वो भी क्या है? शस्त्र है एक प्रकार का, आयुध बोलते हैं, ठीक है। तो आयुध मतलब क्या होता है? हथियार, ठीक है, आयुध मतलब क्या याद रखना? हथियार। तो हथियार, अब हथियार देखो, एकदम हथियार देख रहे हो तलवार का, तो राजा मतलब पिक्चरों में भी देखे होगे, तो ऐसे पहले भल्लाल देव या जो भी है कैसे करता है, वो तलवार को देखता है, मतलब ऐसे साइन चमकते हुए जाता है, देखे हो ना, हर पिक्चर में देखते होगे, जैसे ही तलवार निकालेगा मतलब वो चमकते हुए जाएगा, ऐसा, हाँ बढ़िया धार है बोलेगा, है ना। तो याद रखना आयुध, आयुध मतलब हथियार, हथियार में क्या होना चाहिए? चमक, चमक मतलब दीपक, है ना। और आहूजा बल्ब भी सुने हो, ये भी क्या है? चमक वाला है, सुने हो ना? नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, तो दीपक करके याद रख लेना, चमक करके याद रख लेना, है ना। हथियार क्या होता है? चमकता है, दीपक जैसे चमकता है, याद हो जाएगा। आयुध मतलब हथियार, हथियार कैसे होगा? चमकेगा, ठीक। 12वें नंबर का देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक, वहां पे क्या पढ़े हैं? पढ़े हो ना, डिप्टी गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का, लेकिन आरबीआई का यहाँ पे ईडी करके याद रखना, नई कार्यकारी निदेशक, ठीक है, ईडी करके याद रखना, है ना। अब ये देखो, जो ईडी रहता है, अपन नॉर्मल ईडी जो छापा मारता है वो सुने हो ना, इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो वो ईडी लोग क्या करते हैं? एकदम चुपचाप काम करते हैं ना, क्या करते हैं? चुपचाप काम कर गए, किसके जैसे? एकदम सेना के जैसे। ईडी लोग कैसे कार्य करते हैं? चुपचाप कार्य करते हैं, सेना के जैसे, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं? सोनाली सेन गुप्ता, याद रखोगे क्या? ईडी वाले क्या करेंगे? गुप्त रूप से कार्य करेंगे, है ना, चोरी छिपे, तो गुप्त रूप से याद रखना गुप्ता। किसके जैसे कार्य करते हैं? एकदम सेना के जैसे, सेना के जैसे से क्या याद रखोगे? सेन, है ना। सोनाली सेन गुप्ता, क्या याद रखोगे? सोनाली सेन गुप्ता, ठीक है।
सोनाली सेन गुप्ता। याद हो जाएगा। ठीक है। स्वागत है आप सभी का योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे इतना लेट? आरबीआई देखो, आरबीआई नई कार्यकारी निदेशक। तो ईडी वाले क्या थे? ईडी वाले कैसे कार्य कर रहे थे? गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे, किसके जैसे? सेना के जैसे। तो सोनाली सेन गुप्ता, सोनाली सेन गुप्ता। नेक्स्ट देखो, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो क्या बोल रहा है, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? भाई किसी को आप लोग उप मुख्यमंत्री बनाओगे तो दुखी होगा कि खुश होगा? खुश हो जाएगा, एकदम हर्ष होगा उसको। ठीक है, तो क्या याद रखना, उप मुख्यमंत्री बनेगा। उप मुख्यमंत्री बन रहा है मतलब क्या हो रहा है? एकदम खुश हो जा रहा है, हर्ष हो जा रहा है उसको। तो हर्ष से याद रखना, हर्ष संघवी। याद हो गया, हर्ष संघवी। नेक्स्ट देखो, ये तो जानते हो ना, इसको छोड़ो, भूपेन पटेल सुने हो ना नाम? चलो रहने दो। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, है ना, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे उद्योग आ रहा है, उद्योग मतलब व्यापार। तो व्यापार कैसे करोगे? एकदम स्वच्छ मन से, है ना। व्यापार कैसे करोगे? स्वच्छ मन से। आपका मन क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए भाई। अब पानी नहीं मिलाना है दूध में, 1 लीटर का पानी है और 1 लीटर का दूध है ना, तो ये स्वच्छ थोड़ी है, निर्मल मन वाला थोड़ी है। तो याद रखना, कोई भी व्यापार कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए? निर्मल मन से व्यापार करना चाहिए। तो निर्मल से याद रखोगे, निर्मल कुमार मिंडा। याद हो जाएगा, निर्मल मन से याद रखना, निर्मल कुमार मिंडा। नेक्स्ट देखो फिर, वहां पे क्या पढ़े थे? पुरुष वाला मिथुन मन्हास पढ़े थे क्या? यहाँ पे याद रखोगे क्या, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या बोल रहा है ये? महिला अध्यक्ष। ठीक है, और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? मिथुन मन्हास। कैसे याद किए थे? मिथुन चक्रवर्ती करके, है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती। तो याद रखना, महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें याद रखना, शांता रंगस्वामी। कैसे याद रखोगे? देखो, क्रिकेटर है, एक तो महिला है, तो महिला जो होगी एकदम शांत वाली होनी चाहिए, है ना। महिला कैसी होनी चाहिए? शांत वाली होनी चाहिए। तब क्या करेंगे? बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे महिला लोग, है ना। नहीं तो सब आपस में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो याद रखना, महिला अध्यक्ष क्या याद रखोगे? शांत। बीसीसीआई में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उसको याद रखेंगे अपन, शांता। क्या रखोगे? शांत। तो महिला कैसी होनी चाहिए? शांत होनी चाहिए। तो शांता से याद रखना, शांता रंगस्वामी। याद हो गया? 11 से एक बार देखो फिर, सब याद हो जाएगा, है ना। ज्यादा देखो, ज्यादा क्वेश्चन है करके मत वो हो जाना, सब आराम से याद होगा। अक्टूबर 2025 आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आयुध वाला क्या था? याद करो, आयुध मतलब क्या है? तलवार वाला, है ना, हथियार वाला। तो हथियार में क्या रहता है? चमक। चमक मतलब दीपक, है ना, लाइट रहेगा, दीपक। 2025 भारतीय रिजर्व बैंक के नया कार्यकारी निदेशक ईडी। ईडी वाले क्या करते हैं? गुप्त रूप से, है ना, गुप्त रूप से सेना के जैसे कार्य करेंगे। तो गुप्त रूप से सेना के जैसे मतलब सोनाली सेन गुप्ता, सोनाली सेन गुप्ता। ठीक है, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं मतलब क्या बात है? वो खुशी की बात है ना, कोई दुख थोड़ी होगा। आप लोग को बनाया दिया जाएगा तो दुखी होगे क्या? नहीं होगे ना। फिर भ्रष्टाचार मत करना, हर्ष संघवी करके याद रखना यहाँ पे। 14 नंबर का देखो, वाणिज्य और उद्योग मंडल। वाणिज्य और उद्योग मंडल, तो उद्योग मतलब इंडस्ट्रियल वाला था, है ना, मतलब व्यापार वाला। तो व्यापार उद्योग क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, तो कैसे करेंगे? स्वच्छ मन से, है ना, निर्मल मन से, साफ मन से। तो निर्मल याद रखोगे, निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, 15 नंबर का देखो, भारतीय क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष कौन है? कौन? शांता रंगस्वामी। याद हो गया ये? कैसे याद हुआ? महिला
शांत, महिला क्या शांत। पूछूं आप, जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन से नंबर के थे? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। कितने नंबर के थे? 53। कौन थे? सूर्यकांत। कैसे याद किए थे? न्याय सभी को देना है ना, न्याय सभी को बराबर। तो वैसे सूर्य का प्रकाश भी सभी को बराबर, किसी को ज्यादा नहीं कि किसी को कम नहीं, है ना। ठीक, याद हो जाएगा ये। फिर औद्योगिक सुरक्षा वाला कुछ था क्या? औद्योगिक कैसे याद किए थे? उद्योग वाला है तो क्या करेगा? रंग। ठीक है। विज्ञापन वाला कौन था? विज्ञापन वाला कौन था? सुधांशु। ये भी देख लिए थे। आयुध वाला कौन होगा? आयुध मतलब हथियार वाला, आहूजा, है ना, दीपक। नए उप मुख्यमंत्री गुजरात के कौन बने? हर्ष। और एनसीसी वाला कौन था? वत्स। एनसीसी वाला कौन था? वत्स। बच्चे लोग को लेके जा रहे थे। ठीक है, याद हो गया ना 15 तक। 16 नंबर का देखो, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक के पदभार किसने ग्रहण किया है ना। संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो देखो, अभी के डेट में तो एकदम मोबाइल आ गया है ना। पहले क्या चलता था? विविध भारती, नाम सुने होंगे ना। दूरदर्शन या रेडियो में कुछ भी क्या चलता था? विविध भारती। जैसे ही उसको ऑन करोगे क्या चलता था? वंदना चलता था, है ना। चाहे सरस्वती वंदना हो, चाहे मतलब वो भक्ति वाला चलता था। ठीक है। अभी तो जैसे सो के उठोगे, आई चिकनी ठीक है, ये चलाते हो, कुछ भी गाना चलाते हो। ठीक, सुंदरी सुंदरी वाला गाना चला रहे हो अभी तो। ठीक है, तो याद, हाँ वही, याद हो गया। संचार लेखा महानियंत्रक, तो संचार मतलब दूरदर्शन वाला था पहले, तो उसमें क्या चलता था? वंदना चलता था। तो वंदना से याद रखना वंदना गुप्ता। वंदना चलता था मतलब याद रखना वंदना गुप्ता। याद हो जाएगा ये, वंदना मतलब वंदना गुप्ता। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा चलेगा भाई, ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट में खत्म कर दो, है ना। 17 नंबर का देखो, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? सीडीएस के रूप में याद रखना चीफ ऑफ डिफेंस, है ना। तो चीफ ऑफ डिफेंस अभी याद रखना ये कौन है? अनिल चौहान। क्या याद रखना? अनिल चौहान। एक बार प्लेन दुर्घटना वाला ये सब हेलीकॉप्टर वाला सुने थे ना, सीडीएस का। हाँ, विपिन रावत। तो अभी याद रखना कौन है? अनिल चौहान। क्या याद रखोगे? अनिल चौहान। इसको याद रखना भाई, एकदम कॉमन नाम है ना। 18वें नंबर का देखो, भारतीय, अब इसको बताओ तो ये फिर से रिपीटेड है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे? कौन है? सुधान। कैसे याद किए थे ये विज्ञापन वाला? डिबेट वाला, है ना। और डिबेट में कौन आते हैं? सुधांशु। डिबेट में कौन आते हैं? सुधांशु जी। याद हो जाएगा ये। 19वें नंबर का देखो, क्या बोल रहा है? सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। वनस्पति, वनस्पति मतलब क्या समझोगी? वो जड़ी बूटी वाला, है ना। वही याद रखोगे, कंदमूल जड़ी बूटी। ठीक, तो कंदमूल जड़ी बूटी से याद रखना, कंद से याद रखना कनाद, है ना। कंद से याद रखना कनाद। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का भूलन दमेज आया, वो भी जानते हो ना, मतलब भूलन कांदा वाला सुने हो ना। मतलब ऐसा जड़ी बूटी रहेगा कि फिर घूमते रहो भूल जाओगे। और ऐसी मान्यता थी पुराने जमाने में कि वो जड़ी बूटी सूंघा करके किसी को अपना क्या बना सकते हो? गुलाम भी बना सकते हो, है ना। पिक्चरों में देखते हो ऐसे कुछ भी सूंघा दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूँ, है ना। तो ऐसे करके याद रखना, वनस्पति सूंघा के क्या कर रहा है ये? दास बना रहे हैं, गुलाम बना रहे है ना। या वनस्पति से याद रखोगे जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कंदमूल करके याद रखना, जड़ी बूटी कंदमूल। ठीक है, तो कंदमूल से याद रखना कनाद। याद हो जाएगा दोनों तरीके से। अगला देखो 20वें नंबर का, टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किया गया? टाटा मोटर्स का भी, है ना, हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हो गया है ना। तो उनमें फिर नया एमडी और सीईओ चुना गया है। तो नया एमडी और सीईओ कौन है? शैलेश चंद। क्या रखोगे? शैलेश चंद।
अब टाटा मोटर्स है ना, लगभग जो भी कार खरीदता होगा पहला ये रहता है प्रियोरिटी, है ना। तो 2-3 ठो खरीदे पड़े हैं पूरा हम लोग के जान पहचान में घर में। तो याद रखना टाटा मोटर्स जो है वो चंद दिनों का नहीं है भाई, क्या टिकता है, एकदम लंबा टिकता है ना। टाटा मोटर्स, अभी टाटा पंच का देखते होगे ऐड भी, है ना, कहीं पे ठोका रहा है, मतलब देखो टाटा पंच का क्या खासियत है, सामने वाला कार टूट गया लेकिन हमारा बचा हुआ है ना, ऐसे ही सुनते होगे। ठीक है, तो टाटा मोटर्स वाला याद रखना, टाटा मोटर्स जो है वो चंद दिनों का नहीं है, क्या है, एकदम लंबा टिकेगा। तो चंद दिनों का नहीं है, लंबा टिकेगा, चंद से याद रखना शैलेश चंद, है ना, चंद दिनों का नहीं है, लंबा टिकता है, याद रखना तो शैलेश चंद, याद हो जाएगा। ठीक, 20 तक याद हुआ क्या? एक बार देखो पूरा रिवाइज कर लेते हैं 20 क्वेश्चन तक। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना बार बार इसको, है ना, फिर ये दिमाग में छप जाएगा पूरा। 15वें नंबर का उपराष्ट्रपति कौन है, कैसे निर्वाचन होता है इनका, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। और क्या है ये समझ में आ गया था ना, 2 मिनट में समझाया था शॉर्ट फॉर्म में इसको। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन, क्रम उसका याद रखना है ना, एक बार क्रम भी पूछा गया है। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन, सूर्यकांत। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, सबको समान। भारत तिब्बत सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा बल कौन है, तिब्बत वाला, है ना, तिब्बत वाला बॉर्डर वाले थे। तो बॉर्डर में क्या होना चाहिए, एकदम एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए, एक्सपर्ट आदमी मतलब प्रवीण कुमार। ठीक है, फिर उसी में औद्योगिक वाला था, लेकिन औद्योगिक मतलब रंग वाला था, है ना, पुराने चीजों को नया करके दे रहा है, इंडस्ट्रियल, है ना। तो याद रखना औद्योगिक मतलब क्या याद रखोगे, प्रवीण रंजक, प्रवीण रंजक, याद हो जाएगा। एनसीसी, एनसीसी वाला कौन है, वत्स मतलब बच्चे लोगों को लेके जा रहे हैं एनसीसी, है ना, वत्स से याद रखना वीरेंद्र वत्स। रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन है, तो क्या है सबसे बड़ा, रुपया, है ना, मतलब पैसा। तो पैसा शीर्ष में है, पैसा क्या है, शीर्ष में है। तो पैसा शीर्ष में है, याद रखना शिरीष चंद्र मुर्मू, है ना, पैसा शीर्ष में है शिरीष चंद्र मुर्मू। बीसीसीआई के अब नए अध्यक्ष कौन है, मिथुन चक्रवर्ती, तो मिथुन से याद रखना मिथुन मनहास। विज्ञापन, विज्ञापन वाले कौन थे, सुधांशु, है ना। सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव, र से र याद किए थे, है ना, अमित खरे राधाकृष्णन, अमित खरे राधाकृष्णन क्या है, नए सचिव। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मतलब कौन, अग्रवाल जी लोग, है ना, कॉमर्स मतलब कौन, अग्रवाल जी लोग। तो अग्रवाल से याद रखना ब्रिजभूषण अग्रवाल। आयुध, आयुध वाला क्या था, हथियार वाला था, तलवार वाला था, तो उसमें क्या था, चमक, चमक मतलब दीपक आहूजा। आरबीआई क्या नया ईडी किसको चुना गया है, तो ईडी क्या करते हैं, गुप्त रूप से काम करते हैं सेना के जैसे, गुप्त रूप से काम करते हैं सेना के जैसे। तो सोनाली सेन गुप्ता, सोनाली सेन गुप्ता। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री, खुशी खुशी एकदम एक्सेप्ट किए, हर्ष संघवी। उद्योग, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, तो उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मतलब निर्मल मन होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, तो निर्मल कुमार मिंडा। महिला, तो भारतीय क्रिकेटर की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, शांता, है ना, महिला कैसी, शांत होनी चाहिए। संचार लेखा, संचार मतलब दूरदर्शन विविध भारती वाला, तो क्या चलता था, वंदना, तो वंदना गुप्ता याद रखना। 17वें नंबर का देखो, चीफ ऑफ डिफेंस, कॉमन नाम है, याद रखना, है ना। विज्ञापन वाले कौन, सुधांशु। वनस्पति वाले कनाद, है ना, कंदमूल करके याद रखना वनस्पति। 20वें नंबर का टाटा मोटर्स के नए एमडी कौन है, शैलेश चंद, याद हो जाएगा पूरा। अब देखो 21 नंबर का, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल देखो, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, है ना, ऐसे याद रखोगे, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन, है ना, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन।
ऐसे करके लिखोगे, लेकिन इसको हिंदी में लिखना है ना। तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन, याद हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और से याद रखना अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन, इंग्लिश वाला आर लिख के मत देखना, वो नहीं जमेगा, है ना। तो 22वें नंबर का, 2025 में बीसीसीआई के सीनियर पुलिस सिलेक्शन कमेटी के नए सदस्यों में कौन शामिल किया गया है। देखो ये गौतम गंभीर ये सब क्या है, कोच हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अलग रहता है। सिलेक्शन कमेटी मतलब किसी टूर में अगर प्लेयर लोग को भेजना है तो उससे पहले उन लोगों का सिलेक्शन होता है कि उस कंडीशन में कौन ठीक बॉलिंग कर सकता है, कौन बैटिंग कर सकता है ना। तो पहले लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, 15 सदस्यीय टीम रहेगी, है ना। उसको वहां पे भेजा जाता है, उसमें से कितने लोग खेलते हैं, 11 लोग, ठीक है। तो वो सिलेक्शन कमेटी में कौन, दो नए सिलेक्शन कमेटी में किन दो नए नाम को जोड़ा गया है, तो एक स्पिन बॉलर था प्रज्ञान ओझा, है ना, और एक आरपी सिंह करके फास्ट बॉलर था। तो इसको याद रखना, रुद्र प्रताप सिंह। खैर क्रिकेट नहीं देखते हो तो ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। इसको याद रखना, सिलेक्शन किसका होगा, जिसका ज्ञान ठीक होगा, है ना। सिलेक्शन किसका होगा, जिसका ज्ञान ठीक रहेगा, ज्ञान से याद रखना प्रज्ञान, है ना, ज्ञान से याद रखना प्रज्ञान ओझा। और आरपी सिंह या रुद्र प्रताप सिंह याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा। आरपी सिंह 2007 वाला वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत तो देखे होगे ना। चलो छोड़ो, अब डिटेल से नहीं जाते। सेकेंड लास्ट ओवर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चलो छोड़ो, है ना। 2025 बीसीसीआई के सीनियर सिलेक्शन कमेटी में अभी कौन दो लोग शामिल हुए हैं, जिसका ज्ञान अच्छा है, याद रखना प्रज्ञान, जिसका ज्ञान अच्छा है प्रज्ञान और आरपी सिंह, ठीक है। 23वें नंबर का देखो, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। कहा कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसको चुना गया है, देखो सचिव में, है ना। तो देखो दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त करेंगे, तो सचिव किसी जीव को बनाया जाएगा, है ना, सचिव जीव, सचिव जीव करके याद रखना, सचिव जीव, जीव से याद रखना राजीव, है ना, याद हो जाएगा। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सचिव जीव, ठीक है, सचिव से जीव याद हो जाएगा। नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है ना। 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त, उपायुक्त याद रखना, उपचुनाव उपायुक्त, ऊ वाला कहीं पे है देखो, है ना, उपचुनाव उपायुक्त, उपचुनाव उपायुक्त, प से प याद रख लेना, पवन कुमार शर्मा, ठीक है। क्या याद रखोगे, उपचुनाव उपायुक्त, उपचुनाव उपायुक्त, प से क्या याद रखोगे, पवन, ठीक है, प से पवन याद रख लेना। उपायुक्त पवन, उपायुक्त कौन है, पवन, ठीक है। उपचुनाव उपायुक्त कौन होंगे, पवन कुमार, याद हो जाएगा। आयुर्वेद संस्थान, अच्छा ये अलग है ना। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक या आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक, नए निदेशक कौन है, तो आयुर्वेद किसके लिए आया था जी, प्रजा के लिए आया था। आयुर्वेद किसके लिए आया था, प्रजा के लिए आया था। अब उसका आयुर्वेद का देखना विलुप्ति के कगार में आते जा रहे हैं सब, अब कहाँ जा रहे हैं, खाली हॉस्पिटल, है ना, और लूट रहे हैं एक से एक। तो आयुर्वेद याद रखना, आयुर्वेद किसके लिए, किसके कल्याण के लिए था, प्रजा के कल्याण के लिए। आयुर्वेद किसके कल्याण के लिए था, प्रजा के लिए, याद हो जाएगा, क्लियर। आयुर्वेद किसके लिए, प्रजा के लिए। एक वनस्पति वाला था, वनस्पति याद है क्या, कनाद, कनाद दास, ठीक है, कनाद दास। 26वें नंबर का देखो, भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला, मतलब ये ऑडिट का काम कर रही है ना। और ये ऑडिटर ही क्या होगी, एक प्रकार से याद रखना, लोगों का कल्याण करेगी। कैसे कल्याण करेगी, मतलब ऑडिट वो ठीक से की तो वो भ्रष्टाचार आराम से पकड़ा जाएगा, अगर वो ऑडिट ठीक से नहीं की भ्रष्टाचार नहीं पकड़ाएगा। तो लोगों के कल्याण के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, याद रखना, है ना, मतलब ये महालेखा कल्याण के लिए कौन, महालेखा नियंत्रक याद रखना, ठीक है, जो ऑडिट का काम करेगी, ठीक, याद हो जाएगा ये। महालेखा नियंत्रक क्या कर रही है, लोगों का कल्याण कर रही है, कल्याण कर रही है इसे याद रखना कल्याणी, कल्याण कर रही है मतलब याद रखना कल्याणी। अच्छा 6 क्वेश्चन हो गया क्या, चलो एक बार 20 से देखो, 20 से पढ़े थे ना लास्ट,
और किसी को एकदम वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो 2x में आराम से देखना है ना। यहाँ पे भाई रटवाया, ठीक है, यहाँ पे एकदम सबको दिमाग में फिट करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम चलो पढ़ा दो और निकल दो वाला, ऐसा यहाँ नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा 2x में देख लेना, वो आराम से मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोला जा रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अ से क्या याद किए थे, अ, है ना, आर वेंकटरमन। अ से याद रखना, आर वेंकटरमन। बीसीसीआई के सीनियर पुलिस सिलेक्शन कमेटी, तो जिसका ज्ञान होगा वही क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो ज्ञान से याद रखना प्रज्ञान और रुद्र प्रताप। दिल्ली के नए मुख्य सचिव, तो सचिव जीव करके याद रखना, सचिव जीव करके याद रखना, तो जीव करके याद रखना राजीव। उपायुक्त, है ना, उप चुनाव उपायुक्त, तो प से प, पवन कुमार, है ना, प से प। 25वें नंबर का देखो, आयुर्वेद। आयुर्वेद वाला क्या था, लोगों के कल्याण के लिए था, प्रजा के कल्याण के लिए था, तो प्रजा से याद रखेंगे प्रजापति। 26 नंबर का देखो, महालेखा नियंत्रक, मतलब ऑडिट का काम कर रहा था, तो ऑडिट का काम कौन, मतलब कल्याण के लिए, है ना। ऑडिट का काम किसके लिए, कल्याण। कल्याण से याद हो जाएगा कल्याणी, कल्याण से क्या हो जाएगा, कल्याणी, ठीक है। 27 नंबर का देखो, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नए निदेशक कौन है, तो इसको याद रखना, नीति, है ना। तो नीति बना रहे हैं भाई, नीति बना रहे हैं मतलब नीति का बात, है ना। नीति का बात कहाँ पे सिखाया जाता है अपने को, नीति धर्म ये सब के बारे में कहाँ पे सिखाया जाता है, गीता में, गीता वाणी में, है ना। कहाँ पे सिखाया जाता है, गीता वाणी में। तो गीता वाणी रायसम याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान, संचार और नीति अनुसंधान, तो नीति के बारे में कौन सिखाते हैं, गीता से, है ना। तो गीता वाणी करके याद रखना। 28 नंबर का देखो, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, है ना, मतलब जैसे शेयर, शेयर वाला शेयर मार्केट है, इंट्राडे ट्रेडिंग, और मतलब ये सब मत सुनो उतना डिटेल से। इंट्राडे में क्या होता है, पर डे ट्रेडिंग होता है, जल्दी से इन करोगे जल्दी से आउट करोगे, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। बीच में अभी वो क्रिप्टो करेंसी वाला आया था, देखे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, तो ये क्या करेगा, जितने भी शेयर मार्केट वाले हैं उन सबको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट वाले को क्या करेगा, स्टॉक वाले को कंट्रोल करेगा, है ना। और कंट्रोल करेगा, याद रखना, जो खेलने ही नहीं जाना, स्टॉक वाला, है ना, या ये शेयर मार्केट वाला ठीक से उसको नहीं आया, सीखने नहीं आया, ठीक से चलाने नहीं आया, तो उसका पूरा घर बार भी बिक जाता है, याद रखना, है ना। घर बार बिक जाता है, घर बार से याद रखना श्रीनिवास इंजेटी। तो घर बार मतलब निवास भी क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, है ना। और उसमें जल्दी से इन किया जाता है ना, और जल्दी से आउट किया जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, है ना। इंजेटी करके याद रखना। प्रैक्टिकल देखे होगे उसको, क्या नाम है वो मुन्ना भाई वाले में जो ऑटो ड्राइवर रहता है, क्या नाम है उसका, नाम यार याद नहीं आ रहा है। वो भी एक नहीं रहता है, मतलब मैं स्टॉक में इतना हार गया हूँ पापा करके, अपने पापा को फोन लगाता है, ऑटो चलाते रहता है, थोड़ा बहुत याद होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले में, है ना। तो वैसे ही याद रख लेना, शेयर मार्केट में सब चीज़ क्या हो जाता है, घर बार बिक जाता है, याद रखना, है ना। तो घर बार से याद रखना निवास, श्रीनिवास इंजेटी। 29 नंबर का देखो, अगस्त 2025 में भारत भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखेंगे, सुरक्षा सलाहकार, है ना। क्या याद रखोगे, सुरक्षा सलाहकार। तो सुरक्षा सलाहकार में याद रखना, जो सुरक्षा सलाहकार होगा वो कैसा होगा भाई, दयालु आदमी होगा। जो सुरक्षा सलाहकार होगा, सुरक्षा का कार्य करेगा, वो दयालु आदमी होगा। ऐसा नहीं कि एकदम रोड में कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये सुरक्षा सलाहकार को क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दयालु। दयालु से याद रखना अनीश दयाल सिंह, दयालु होना चाहिए मतलब अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह, याद हो जाएगा। सुरक्षा का कार्य करेगा मतलब दयालु आदमी होगा, तो दयालु से याद रखना अनीश दयाल सिंह, याद होगा ना, होगा कि कैसे।
तीसवें नंबर का देखो, भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाल किसने संभाला है? तो इसमें याद रखना मार्शल संजीव घुरुटिया, ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, वायुसेना मुख्यालय के नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस कौन है? संजीव घुरुटिया, ठीक है। अच्छा चलो 30 हो गया ना। फिर से देखो 21 से क्या था भाई? 21 से देखो, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट, ठीक है। बीसीसीआई के सीनियर पुलिस प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? राजीव, है ना, सचिव जीव से याद रखना राजीव। नया उप चुनाव उपायुक्त, प से प याद रखना पवन कुमार शर्मा। एक तो अजीबोगरीब कमेंट आया था, क्या बोला जा रहा था कि सर करंट अफेयर में 40-40 मिनट का कौन पढ़े? तो 40 मिनट नहीं पढ़ोगे तो कितना पढ़ोगे जी? ये क्या नंबर नहीं आएगा यहाँ से? 5-10 नंबर का आएगा, फिर वही क्वेश्चन छूटेगा। आराम से फिर सोचते रहना, काश वो 40 मिनट का वीडियो देख लिए होते, है ना। तो वीडियो की लेंथ में मत जाओ, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दो, है ना। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, तो आयुर्वेद वाले क्या थे? आयुर्वेद किसके लिए था? प्रजा के लिए। आयुर्वेद किसके लिए? प्रजा, प्रजापति याद रखना, ठीक है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए। तो ऑडिट, ऑडिट कर रहे हैं मतलब कल्याण, ऑडिट मतलब कल्याण, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान क्या था? नीति कहाँ से सिखाया जाता है? गीतावाणी में। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कौन? श्रीनिवास। स्टॉक घर बार बिक जाएगा तो श्रीनिवास याद रखना। नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार कैसा होना चाहिए? दयालु, दयालु होना चाहिए, मतलब अनीश दयाल सिंह। तीसवें नंबर का देखो, भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए एयर ऑफिसर, इसको याद रखना बोला, ठीक है, घुरटिया, ठीक। अब देखो सेबी वाला, सेबी वाला, सेबी वाला मतलब जो बॉन्ड है ना, 1988 में आया था, हाँ 88 में ही आया था, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? वही शेयर मार्केट वाला ही क्या करता है, वो रेगुलेट करने का कार्य करता है। और क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार से हमारे यहाँ इलीगल था, मतलब इलीगल नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, है ना। और उसके बारे में देखना, उसका पूरा कंट्रोल किसके पास था? जो ट्विटर के अभी मालिक हैं, कौन है, क्या नाम, एलन मस्क, है ना, और एक डोनाल्ड ट्रम्प। वो दोनों बिटकॉइन को एकदम अपिस कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। अरे चलो चलो, याद रखना ये सेबी वाला, ठीक है। तो सेबी के 11वें अध्यक्ष, मतलब ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है स्टॉक वाले को, ठीक है। तो याद रखना ये सेबी वाले का कोई भी तौहीन नहीं कर सकता, है ना। सेबी वाले का कोई भी तौहीन नहीं कर सकता। तौहीन से याद रखना तुहीन कांता पांडे, ठीक है। तौहीन नहीं कर सकता मतलब तुहीन कांता पांडे, तौहीन नहीं कर सकता तुहीन कुमार, ऐसा तुहीन कांत पांडे, याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेबी वाले का कोई भी तौहीन नहीं कर सकता भाई, ठीक है। अगर वो तौहीन किया मतलब घर बार पूरा बिकवा देगा, ऐसे याद रख लेना। दिल्ली का नया पुलिस उपायुक्त, दिल्ली का नया पुलिस उपायुक्त याद रखना, है ना। तो दिल्ली का नया पुलिस उपायुक्त, देखो पुलिस क्या करेगा? पूरे शहर में घूमेगा, है ना। पूरे शहर में क्या करेगा? सुरक्षा की ड्यूटी के लिए क्या करेगा? देख रेख करेगा, है ना। तो दिल्ली भी कैसा है? पूरा गोल है, दिल्ली भी कैसा है? गोल। तो वहां के पुलिस भी कैसे करेंगे? पूरा गोल गोल घूमते रहेंगे। तो दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त याद रखना सतीश गोलचा, है ना। तो दिल्ली कैसा है? गोल है। और वहां पे पुलिस भी कैसे घूमेंगे? गोल गोल, सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला देखो, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? मुक्केबाजी मतलब कोई भी हारने के लिए खेलेगा क्या? नहीं, जय के लिए, है ना। तो याद रखना अजय सिंह, क्या याद रखना? अजय, अजय सिंह याद रखना। तो मुक्केबाजी में मतलब हमेशा जीत के लिए खेलेंगे, अजय के लिए।
भारतीय विज्ञान विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें याद रखना, विज्ञापन वाला अपन और भी पढ़े थे क्या, लेकिन वो क्या कर रहा था, देख रहा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो इसमें याद रखोगे भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो एजेंसी वाला याद रखोगे, एजेंसी वाला याद रखना, श्रीनिवासन के स्वामी, श्रीनिवासन के स्वामी। ठीक है, इसको याद रखना विज्ञापन। और विज्ञापन में याद रखोगे, विज्ञापन जो है वो हर घर घर में चलता है, हर निवास में चलता है ना, हर निवास में चलता है, विज्ञापन वाला याद रखना। ठीक है, तो विज्ञापन हर निवास में चलता है, श्रीनिवासन के स्वामी। 35 नंबर का देखो, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रणाली का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो खाद्य, खाद्य वाला मतलब याद रखोगे खाना पीना, और खाना पीना जो पुराना हो जाता है ना, पुराना मतलब क्या बोलना चाहिए, एक्सपायरी हो जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए, है ना। तो खाद्य में पुराना वाला, पुराना वाला याद रखना पुनहानि। ठीक है, पुराना वाला याद रखना पुनहानि, याद हो जाएगा। जल्दी हो रहा है क्या? सेबी वाला क्या था, क्या था? तुहीन नहीं कर सकते, है ना, सेबी वाले का तुहीन नहीं कर सकते। दिल्ली का नया पुलिस उपायुक्त कौन है? गोल वाला था, तो गोल से याद रखना गोलचा। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी संघ, मुक्केबाजी मतलब कोई भी हारने के लिए नहीं खेलेगा, है ना, अजय याद रखना। विज्ञापन एजेंसियों, तो विज्ञापन हर निवास में, है ना, विज्ञापन हर निवास में। खाद्य, खाद्य क्या पुराना वाला नहीं, है ना, पुराना वाला नहीं खाना चाहिए, तो रजित पुनानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निज सचिव, सब न से आ रहा है, देखो नरेंद्र मोदी नए निज सचिव, न से याद रखना निधि तिवारी, क्या याद रखोगे, निधि तिवारी। सब न से आ रहे, नरेंद्र मोदी के नए निज सचिव, तो याद रखना निधि तिवारी। जैसे देखे होगे ना, मतलब हर मंत्री का एक क्या रहता है, ओएसडी रहता है, सुने हो ना, और यही ओएसडीओ के, छोड़ो, 37 नंबर का याद रखना, क्लास खत्म होने दो बताऊंगा फिर। सशस्त्र सीमा बल, है ना, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो सशस्त्र से याद रखना सब स से, है ना, सशस्त्र से क्या याद रखोगे, सब स से, से मतलब संजय सिंघल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन है? तो से याद रखना संजय सिंघल, से क्या याद रखोगे, संजय सिंघल। 38वें नंबर का देखो, 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन है ना, तो उप सेना प्रमुख कौन है? उप से याद रखना पुष्पेंद्र, है ना, उप से याद रखना पुष्पेंद्र, है ना, उप से क्या रखोगे, पुष्पेंद्र। भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? पुष्पेंद्र, याद हो जाएगा। 39 नंबर का देखो, रक्षा लेखा, देखो वहां पे महालेखा था, महालेखा क्या कर रही थी, ऑडिट मतलब क्या, लोगों के कल्याण के लिए, तो कल्याणी याद रखना। यहाँ पे रक्षा संबंधी लेखा नियंत्रक होगा, है ना, और रक्षा संबंधी मतलब डिफेंस में कितना पैसा खर्चा करते हैं अपन, करोड़ रुपया, है ना, करोड़ों खर्चा करेंगे। अभी राइफल वाला ये सब सुने हो ना, चलो छोड़ो, इसको याद रखना, रक्षा, ये चीज तो याद रखते हो, रक्षा में बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, करोड़ रुपया, करोड़ से याद रखना अरोड़ा, है ना, करोड़ से अरोड़ याद रख। ठीक है, तो करोड़ से याद रखोगे अरोड़ा। ठीक है, रक्षा में कितना खर्चा करेंगे, करोड़ रुपए। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो राइफल में देखो, राइफल मतलब बंदूक, है ना, और ये बंदूक गलती से कहीं चल गया तो पूरा क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, कांड हो जाएगा, याद रखना। तो कली केस, क्या रखोगे, कली केस। राइफल साफ कर रहा हूँ यार बोलेगा और दबा देगा तो गया फिर, है ना, तो याद रखना राइफल संघ कलीकेश, राइफल संघ कलीकेश। 41 नंबर का देखो, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो रेलवे वाला यहाँ पे याद रखना सोनाली मिश्रा। ठीक है, इसको क्या याद रखोगे, सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल
आरपीएफ की पहली महिला निदेशक महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्र। किरण बेदी देख के मत मार देना, है ना। तो याद रखोगे इसको, क्या होगा? सोनाली मिश्रा। याद हो गया पूरा? याद हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो अभी कितना तक पढ़े थे? 35 की 36? बताओ ना जी। हाँ चलो। नरेंद्र मोदी के निज, सब न से याद किए थे। नरेंद्र मोदी निज सचिव निधि, है ना। सशस्त्र सीमा, सब से याद किए थे। सशस्त्र सीमा संजय सिंघल। 38 नंबर का देखो, उपसेना, भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन है? पुष्पेंद्र सिंह। रक्षा के लिए करोड़ रुपया, करोड़ से याद रखना, अरोड़ा। राइफल, राइफल में क्या हो रहा था? कली केस, केस हो जा रहा था, है ना। राइफल में क्या हो रहा था? केस। और फिर 41 नंबर का देखो, आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन थी? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा, है ना। 2 मिनट में पढ़ो चलो इसको सब, अपने से पढ़ो जल्दी से। नोट्स में लिखे हो कि नहीं लिखे हो? हाँ चलो, नहीं लिखे हो तो यहाँ पे देखो, फटाफट बताते जाना, फिर पूछूंगा, है ना। हुआ? बताते जाना भाई, एकदम एक्सप्रेस जैसे, है ना। 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन। 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा वाला क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, है ना। तो प्रवीण कुमार याद रखना। औद्योगिक वाला क्या था? रंग लगा रहे थे, रंजक याद रखना। एनसीसी, बच्चे को, बालक को लेके जा रहे थे, है ना। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, आरबीआई पैसा क्या होगा? शीर्ष में रहेगा, शीर्ष से शीर्ष। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? मिथुन मन्ना, मिथुन चक्रवर्ती करके याद रखना, है ना। विज्ञापन वाला सुधांशु, है ना। सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव, र से र याद किए थे, अमित खरे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रिजमोहन तो अग्रवाल याद रखना, क्या होगा? ब्रिजभूषण अग्रवाल। कॉमर्स वाला कौन था? अग्रवाल वाला था। कौन? आयुध, आयुध मतलब क्या था? रक्षा वाला, मतलब तलवार वाला, है ना। तो वो क्या था? चमक रहा था, दीपक आहूजा। आरबीआई के नया ईडी, ईडी क्या करता है? गुप्त रूप से सेना के जैसे काम करता है, तो सोनाली सेन गुप्ता। गुजरात के उप मुख्यमंत्री, तो किसी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो खुश हो जाएगा, तो हर्ष हो जाएगा, हर्ष से हर्ष सिंह भी। ठीक है। उद्योग, उद्योग कैसे करोगे भाई? एकदम निर्मल मन से करोगे, निर्मल कुमार मिंडा। क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला, पहली महिला कौन? शांता। संचार विविध भारती वाला वंदना, क्या हो जाएगा? वंदना। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के अभी अनिल चौहान, इसको याद रखना, कॉमन नाम। विज्ञापन वाला फिर क्या था? वनस्पति, वनस्पति वाला क्या था? कंदमूल वाला था, है ना। तो कंदमूल से कनाथ दास। टाटा मोटर्स के नए एमडी चंद दिनों का नहीं है, एकदम लंबा टिकता है, तो चंद दिनों से याद रखेंगे, शैलेश चंद। अटानी, इसको आर से मत करना, है ना, अ से अ याद रख। ठीक है। अटानी जनरल आर वेंकटरमणी। बीसीसीआई के सीनियर पुलिस, तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसका ज्ञान होगा, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। दिल्ली के नए मुख्य सचिव, सचिव जीव करके याद किए थे, सचिव जीव, जीव करके याद रखना, राजीव। प से याद किए थे, नया उप चुनाव उपायुक्त, प से पवनदीप, पवन कुमार। अच्छा किसको बोला? आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए क्या था? प्रजापति। आयुर्वेद के लिए क्या था? प्रजापति। तो आयुर्वेद प्रजा के कल्याण के लिए लाया गया था। महालेखा, ऑडिट, ऑडिट कर रही थी, है ना। ठीक से करेगी तो जनता का कल्याण होगा, याद रखना, तो कल्याणी। हाँ। नीति अनुसंधान, नीति कहाँ पे सिखाया जाता है? गीतावाणी, गीतावाणी। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक से शेयर मार्केट नहीं खिलने हैं तो घर बार बिक जाएगा, तो श्रीनिवास याद रखना। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाला कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए, दयालु से अनीश दयाल सिंह। ही हो गया ना। इधर देखो, भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए
क्या? संजीव घुरटिया। सेबी वाला कौन था? सेबी, सेबी का कोई क्या नहीं कर सकता, तौहीन नहीं कर सकता, है ना, कोई तौहीन नहीं करेगा, समझे? तौहीन से याद रखना, तुहीन। हाँ, ये दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त, गोल गोल घूम रहा है ना, तो गोल से याद रखना, सतीश गोलचा, है ना। मुक्केबाजी में क्या? हारना, हारने के लिए कौन खेलता है? सब जीतने के लिए खेलते हैं, याद रखना। विज्ञापन एजेंसी वाले कौन के लिए था? तो विज्ञापन हर किसी के निवास में चलेगा, तो हर किसी के निवास याद रखना, श्रीनिवास। खाद्य सुरक्षा, है ना, तो खाद्य में मतलब पुराना वाला नहीं खाना है ना, उन्हानी याद रखना। नरेंद्र मोदी निज, नरेंद्र मोदी नए निज सचिव, तो याद रखना, निधि तिवारी। सशस्त्र बल, सशस्त्र बल कैसे याद किए थे? स से, सब स से याद रखना, संजय सिंह। ठीक है, ठीक है। 38 नंबर का देखो, उपसेना कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, है ना। रक्षा के क्षेत्र में कितना खर्चा किया जाएगा? करोड़ों, करोड़ों से याद रखना। राइफल, राइफल में क्या हो रहा था? केस हो जा रहा था, राइफल में क्या हो रहा था? केस। केस से याद रखना, कलिकेश नारायण सिंह, कलिकेश नारायण सिंह। क्या होगा? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन? याद हो गया? पक्का? हाँ, क्या हो गया, क्या डाउट है? पूछूं आप? याद हुआ क्या नहीं? पक्का ना? ऑप्शन देख के याद, कोई बात नहीं, मतलब वो ट्रिक याद किए हो ना, ट्रिक याद किए हो, बाकी बन जाएगा काम, सिर्फ ट्रिक को याद रखे हो, मतलब कहाँ क्या नाम है बताते जाना। लाइन से पूछूंगा, है ना। देख लो, नहीं जानोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, कोई मतलब नहीं है भाई, ये सब नहीं जानोगे तो फिर देख लेना, एक बार फिर पढ़ लेना, है ना। तो इसमें एकदम मेरा इंसल्ट हो रहा है ये वाला बात मत लाना। जब यहाँ क्लासरूम से निकलोगे ना, मतलब पूरा पढ़ के, कोचिंग वोचिंग पढ़ के निकलोगे, तब याद आएगा उस जमाने का बात। ठीक है, कि ये सब क्या था, कोई किसी का नहीं है भाई, सब आराम से पढ़ोगे, जॉब लोगे, निकलोगे चुपचाप, है ना। चलो, पूछो, बताते जाना, है ना, उधर से बताते जाना ऐसे करके। ठीक। वनस्पति वाला क्या था सर? हाँ, गुड। विज्ञापन वाला? अरे भाई, जिसको पूछ रहा हूँ वो बताना, है ना, सब मत बता देना। चल, तो योगेश बता। उद्योग वाला क्या था? भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल। अभी आया ना, बढ़िया बना है। तो अभी अच्छा, नहीं देखेगा। चलो, इधर बताओ सर आप। उद्योग वाला क्या था? पूछा मैं, पूछा मैं, पूछा क्या? जिसको पूछ रहा हूँ वो बताएगा, ठीक है। महालेखा नियंत्रक, ऑडिट वाला। कल्याण वाला कर रहे थे ना, मतलब ऑडिट क्या कर रहे थे, कल्याण के लिए कर रहे थे। क्रिकेटर का जो सिलेक्शन कमेटी था, किसको किसको शामिल किया गया? दो। और नहीं पूछूंगा मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैं? जिसको पूछूंगा वही बताएगा ना। तेरे को नहीं पूछा, सुन। ठीक। वो मैडम को, उसके बाद उनका आएगा ना जी। ठीक है। चल चांदनी, तू बता तो फिर। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष? अरे गुड, वेरी गुड। ठीक। उसके बाद क्या है? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आप बताओ सर।
मुख्य चुनाव आयोग, अच्छा इसको नहीं पढ़ा है हूँ क्या? मतलब क्या बताया हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के नए निज सचिव, नहीं पता? चल तू ही बता, क्या था? निधि। सब न न से याद किए थे ना। नरेंद्र मोदी नए निज सचिव क्या है? निधि तिवारी। निधि तिवारी, ठीक है। खाद्य सुरक्षा वाला क्या था, आप बताओ, यहां से चालू करेंगे, है ना? खाद्य सुरक्षा वाला, हाँ चलो आगे आप बताओ। आपको पूछा मैं, उसके बाद उनका नंबर आ रहा है। ऐसे बताते जाना है ना, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, नहीं तो सब पूछूंगा पूरा 40 तो जो पढ़े हैं। सशस्त्र सीमा बल, हाँ संजय सिंघल, ठीक है। सेबी वाला कौन था? हाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी वाला कौन था? आप बताओ। सेबी वाला कैसे नहीं, नहीं आपको मैं बोला मैं बोला क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइन से सीक्वेंस से याद करना है ना। अच्छा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को बंद कर दो तो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चलो कल अपना नया टॉपिक एक देखेंगे, है ना, ऑनलाइन वाले।